भगवान, जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूं तो मेरा शादी करने का पक्का इरादा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जब भी मैं अपनी ओर से सोचता हूं तो मुश्किल में पड़ जाता हूं कि शादी करूं या ना करूं। आपने पिछले 2 दिन में बताया कि समझदार आदमी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। अब बताएं भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कृपया मुझे मार्ग दिखावें। रमेश सत्यार्थी। अपनी ही सोच समझ से चलो। मेरी बातें सुन के उलझोगे तो झंझट में पड़ोगे। झंझट में इसलिए पड़ोगे कि तुम्हारा मन तो तड़फ रहा है शादी करने को, और मेरी बातें सुननी तुमने और तय कर लिया कि नहीं करेंगे। तुम्हारे भीतर द्वंद्व हो जाएगा, और जितना तुम चेष्टा करोगे कि शादी नहीं करनी, उतना ही शादी में आकर्षण बढ़ता जाएगा। शादी का एक लाभ है, करते से ही आदमी को विराग पैदा होता है। जब तक नहीं किया राग पैदा होता। यह शादी का आध्यात्मिक मूल्य है कि जिसने किया वही सोचने लगता है कि नहीं है कुछ साथ संसार में, सब बेकार है। महात्मा गांधी ठीक कह गए। तुम कहते हो कि मैं कहता हूं कि समझदार आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ गए। समझदार आदमी नहीं करता, मगर समझ कहां से लाओगे? शादी करोगे तभी तो समझ आएगी ना। पहले शादी करो, उससे समझ आएगी। फिर अगर समझ को कायम रख सको तो बहुत, फिर उस समझ में टिकना। अनुभव के बिना कोई समझ नहीं। मेरी समझ तुम्हारी समझ नहीं बन सकती, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हारे पिता कह जाएं, तुम्हारे दादा कह जाएं, उससे क्या होगा? तुम्हारी समझ ही तुम्हारे काम आने वाली। शादी एक अनुभव है, कड़वा मीठा, सुख दुख भरा, कांटे भी हैं, फूल भी, रात भी दिन भी। उस अनुभव से गुजरना जरूरी है, उपयोगी है। हां, अगर तुम्हारे भीतर दूसरों को ही देख के इतनी समझ हो कि तुम चौंक जाओ, और तुम्हारे भीतर से ही भाव तिरोहित हो जाए, तो बात अलग। नहीं तो समझ कहां से लाओगे? अभी तो तुम्हारे पास नहीं। तुम कहते हो मेरी को समझ में नहीं आता, शादी करो, आएगा समझ।